नमस्कार, जेडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा खन्ना। मेरा गांव मेरी पहचान में आप सभी का सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूं और आज मैं मौजूद हूं गांव सलारपुर पर। यहां पर आज मैं गांव में पहुंची हूं। गांव के सरपंच, गांव की जनता, उनसे हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे कि जो गांव के सरपंच हैं उन्होंने अब तक गाँव के अंदर क्या क्या कार्य करवाए हैं, विकास कितना % हो चुका है गाँव का, और गांव की जनता से जानेंगे कि जो गांव के सरपंच हैं उनके द्वारा जो कार्य करवाए गए हैं, क्या उन कार्य से उनको संतुष्टि है। और वहीं गांव के सरपंच से यह भी जानेंगे कि अगर भविष्य में उनको दोबारा मौका मिलता है तो जो कार्य विकास नहीं हो पाए वो कार्य वो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले मैं गाँव के सरपंच से ही आपकी मुलाकात करवा देती हूँ और वहीं चलते हैं गाँव के अंदर और गाँव के लोगों से भी जान लेते हैं और उनसे भी पूछ लेते हैं कि सरपंच द्वारा करवाए गए कार्य से उनको कितनी % गांव के सरपंच मौजूद हैं, हम उनसे ही जानते हैं गांव के बारे में। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। सर, आप अपना पूरा परिचय दीजिए, आपका नाम, गांव का नाम और गांव के बारे में जो आपका है वो। हाँ जी, मेरा नाम अजीत सिंह, सरपंच हूँ सलारपुर से। मोहम्मदपुर सलारपुर हमारे गांव का नाम है और मैं दूसरी बार सरपंच बना हूँ। और जो हमारे गांव के विकास कार्य हैं बहुत ही अच्छे और सुचारू ढंग से किए और करवा भी रहे हैं। अभी तक तो कोई कमी नहीं रही है और आने दिनों में भी हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। सरकार की तरफ से भी हमें पूरा सहयोग मिला है और गांव वाले जो हमारे नुमाइंदे आदमी हैं, बहुत ही बढ़िया आदमी हैं, जिन्होंने कि हमारा पूरे 4.5-5 साल पूरा सहयोग दिया है और हमारे काम करने में पूरा बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है। जो हमारे पंचायत मेंबर है वो भी बहुत बढ़िया हैं। गांव के जो मौजूद आदमी हैं, नंबरदार हैं और जो भी आदमी हैं सब बहुत बढ़िया हैं। सब ने बहुत ही सहयोग दिया है और हमें भरपूर प्यार मिला है। सर, गांव की बात करूं, गांव में कितने लोगों की संख्या है, कितने लोगों का यहाँ पर आवास? यहाँ लगभग 3000 के करीब जनसंख्या है, 2503 के करीब है। पूरी डिटेल तो नहीं है, इतना का है लगभग। और वोट है वो लगभग 1300 के करीब है जी। सर, आप 2 बार सरपंच रह चुके हैं, पहले भी, अब भी आप सरपंच की पदवी है, तो आपके हम कार्य की बात करें तो अब तक आपने कौन कौन से ऐसे बड़े कार्य करवा दीजिए वो बताइए। ऐसे है कि जो एक गुरु नानक नगर कॉलोनी है, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती है, वहाँ जो गरीब लोग हैं वहाँ 100-100 गज के प्लाट मिले हुए थे। बहुत ही टाइम से वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, सब पानी पीने के लिए पाइपलाइन डलवा दी है और जो जितनी भी गलियाँ थी सब A to Z सब की सब पक्की इंटरलॉक गलियाँ बनवा दी है। बहुत पैसा लग गया और बहुत देखने योग वो जो कॉलोनी है वो बन गई है, बहुत ही बढ़िया बनी है। शिक्षा की बात करें, आप सरपंच की पदवी पे है, जहाँ एक तरफ से सरकार की ओर से नारा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो शिक्षा की बात करें, गांव के लिए अनेक समस्याएं होती है और गांव की हम बात करें तो लड़कियों को इतना बाहर नहीं जाने दिया जाता। तो हम शिक्षा के लिए आपने गांव में क्या कदम उठाए हैं? शिक्षा देखो जी, हमारा गांव चारों तरफ से घिरा हुआ है। हमारे गांव में पड़ोस में इधर मिडल का था बम्बूर, अब 10+2 हो गया। नटार था पहले, वो भी अब 10+2 हो गया। मंगाड़ा है वो भी 10+2 हो गया। हमारा सौभाग्य, हमारी बदकिस्मती समझो जो कैसे भी बहुत कोशिश की, लेकिन हमारा स्कूल जो प्राइमरी का प्राइमरी है अपग्रेड अभी तक नहीं हुआ है। बच्चे हैं जो बच्चियां हैं बाहर जाने के लिए उनको बहुत ही दिक्कत आती है। तो प्रशासन से भी हमने कई बार गुहार लगाई है कि हमारा जो स्कूल है इसको अपग्रेड किया जाए ताकि बच्चियां जो उनकी जो पढ़ाई है सुचारू ढंग से चल सके और अपना जो गत्वे है जो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है उसको साकार कर सके। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा जो स्कूल है प्राइमरी का प्राइमरी ही रहेगा। शिक्षा की भी आपने बताई, लेकिन हर गांव की एक खास विशेषता होती है और एक गांव में एक खास चीज़ होती है। तो इस गांव की बात करें तो इस गांव की क्या है विशेषता? विशेषता तो भाईचारा सबसे बहुत है जी, बहुत बढ़िया भाईचारा है। गांव में भाईचारे के हिसाब से ही हमारा गांव है वो तरक्की के ऊपर पूरा संपन्न हो रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाईचारे के साथ हम सारा गांव में मिलजुल कर रह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है जी। गांव में आप दूसरी बार सरपंच के पद पे हो और आप कार्य भी कर रहे हो, लेकिन हम जनता की बात करें तो जनता आपके साथ किस तरह से साथ खड़ी है और किस तरह से आपका सहयोग कर रही है? जनता जब भी हमारे को किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है
ग्राम लेवल पर, इससे ऊपर लेवल पर कोई भी हम करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, पूरा सहयोग देते हैं। गांव का तो यही है कि भरपूर का भरपूर गांव हमारा पूरा सहयोग दे रहा है। सर, आप सरपंच पदवी के लिए अपने चुनाव लड़ा, तो आपने क्या सोचा और क्या समझा और क्या सोच समझ के आपने चुनाव लड़ा? जो मैंने सोचा था, सेवा करनी है, गांव की सेवा करनी है, सबकी सेवा के भाव से मैं सरपंची का इलेक्शन लड़ा। पहले मैं सरपंच था, मेरे को तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी भी सरपंची करनी है या क्या है, लेकिन मेरे मन में थोड़ा था भी एक पहले बने हैं, अब और बनकर लोगों को दिखाएं कि गांव में विकास कार्य क्या होते हैं। हमारे से पहले विकास कार्य वो धीमी गति से चल रहे थे, गांव का विकास नहीं हुआ। हमने गांव का चौमुखी विकास किया है, ये नहीं भी एक बरादरी का किया जाए, एक मोहल्ले में किया है, सब जगह। शमशान भूमि, बहुत बुरा हाल था, शमशान भूमि जाकर देखो, एक स्वर्गापुरी बना दी है। मोहम्मदपुर है, कॉलोनी है, वहाँ देखो गलियाँ सब की इंटरलॉक गली बना दी है। महात्मा गांधी बस्ती है, वहाँ सब की सब इंटरलॉक गलियाँ हैं। कोई भी ऐसी गांव में विकसित होने वाली नहीं है, कोई विरली है जो रह रही हैं, तकरीबन सब की सब इंटरलॉक है। सारी की सारी पानी की व्यवस्था भी है, नालियाँ पानी का जो गंदा पानी है उसकी निकासी के लिए भी है। और एक बड़ा अब प्रोजेक्ट था वो गंदे पानी का निकासी के लिए, गुरुद्वारा से लेकर जोड़ तक वो डाल दी है, जिससे और ही गांव वालों को निजात मिली है। और गंदे पानी की निकासी जो है वो बहुत सुचारू रूप से वो भी अच्छी तरह से चल रही है। सर, आप 2 बार सरपंच रह चुके हैं और भविष्य में आप दोबारा सरपंच के लिए चुनाव लड़ते हैं और आपको दोबारा मौका मिलता है, तो जो कार्य नहीं हो पाए तो आप उनको किस तरह से पूरा करेंगे? देखो, ऐसा है कि मेरा तो दिल नहीं करता भी कोई कार्य रह गया हो। हमने अपनी तरफ से तो लगभग काम करवा दिए। अगर कोई काम अधूरा को रह भी जाता है, रह गया होगा सारा, तो गांव में खुश नहीं होता। तो हमने जो हमारा भरपूर प्रयास था, हमने गांव को हरेक को, भाई बहन बेटी हरेक को खुश करने के लिए जो भी हमारा कर्तव्य था, जो हम कर सकते हैं, कार्डों के लिए, मकानों की जो बात है, या और कोई भी है किसी की मूलभूत सुविधा के लिए, जो भी हम हमारे से आए हैं, हमारे घर में आए हैं, कोई भी आया निराश होकर नहीं गया, हमारे से भरपूर सामने सहयोग दिया है। और उनका आगे भी अगर परमात्मा ने चाहा जाए, अगर मौका मिलता है तो हम भरपूर सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे गाँव। अब जो मौके पे आपकी ओर से काम करवाए जा रहे हैं वो कौन से काम है, वो बता दीजिए। काम ऐसा है कि मेरे मन में एक बहुत ही चाहत थी कि जो गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, गरीब परिवार हैं, वो ब्याह शादी करने के लिए उनको बहुत दिक्कत आती थी। वो पैलेस कर नहीं सकते थे, उन बेचारों के पास जगह की बहुत कमी थी। इसलिए हमने इन सब चीज़ को सोचकर हम शेड एक लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया बड़ा शेड लगा रहे हैं। उसके पास लैट्रिन बाथरूम बना दिए हैं, नहाने के लिए सब सिस्टम बना दिया। सब सिस्टम, क्यों कोई भी गरीब आदमी है, गरीब परिवार है, अपनी लड़की की ब्याह शादी करने के लिए वहाँ बहुत ही बढ़िया हम प्रोग्राम कर रहे हैं। एक उनको सरसा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई पैलेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गांव में ही ये जो बना रहे हैं, ये पैलेस का ही काम करेगा। और हमारे जो मन में इच्छा थी, वो हमारी ख्वाहिश है, वो पूरी हो जाएगी। तो ठीक है, पानी भी आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, और सड़कें भी बनवा दी हैं, और अच्छा काम करवा रहे हैं। सुख दुख की बात करें तो गांव के सरपंच गांव के साथ किस तरह से खड़े होते हैं सुख दुख में? इतना तो पता नहीं, वैसे चलते हैं साथ वो भी गांव के। जैसे भी कोई बुलाने जाता है या कोई काम करवाना जाता है, मदद करवाते हैं सरपंच। मतलब कि जनता जाती है तो उनकी समस्याएं का हल कर। गांव के ही लोग हैं मेरे साथ, उनसे भी जान लेते हैं गांव के सरपंच के जो कार्य करवाए गए हैं, क्या उनसे संतुष्टि है इनको। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम वीरू राम है जी। जो आपके गांव के सरपंच हैं, उन्होंने अब तक क्या क्या कार्य करवाए हैं? उन्होंने बहुत अच्छे कार्य करे हैं जो भी हैं, यानी कि हमारे गांव की जो गलियां हैं, और है शेड वगैरह बनवाया है, शमशान भूमि का काम करवाया है, बहुत बढ़िया करवाया है, एक नंबर का। यानी ये कह सकते हैं गांव के जो सरपंच कार्य करवा रहे हैं, उन कार्य से आपको संतुष्टि? बिल्कुल जी, हम संतुष्ट हैं जी उससे। बहुत अच्छे कार्य करवाए हैं हमारे सरपंच साहब ने, अजीत सिंह जी ने। समस्या है, सड़क टूटी है, उसकी आम समस्या है। तो गांव की बात करें, सड़कें किस तरह से बनी हुई है और पानी की व्यवस्था किस तरह? पानी की व्यवस्था अच्छी है जी, सड़कें भी गांव के तो बीच में अच्छी है, जो फिरनी है परले तरफ वो बनने वाली है जी। तो पानी
पानी बढ़िया आ रहा है जी, पीने वाला भी आर का भी बढ़िया है पानी जी। पानी जैसे अनेक गांवों में समस्या 2-2 3-3 दिन नहीं आते, तो इस गांव में क्या पानी रोज आ जाता है? हाँ, रोज आता है जी। 2 ट्यूबवेल हैं जी इसमें, दोनों सरपंच के हाथ में है, वो वही चलवाता है। क्या क्या काम करवा चुके हैं? काम तो ठीक हो चुके हैं सभी गांव के। जी। हमें तो बड़ी समस्या तो नहर के पानी की है। आप गांव के युवा हैं, एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन हम गांव की बात करें तो यहाँ शिक्षा के लिए क्या साधन है और सरपंच की ओर से शिक्षा को किस तरह से बढ़ावा दिलवाया गया? मैम पहली बात तो ये है मैम, हमारे गांव में जो सरपंच जब से आए हैं मैम, तरक्की बढ़ी है मैम, सफाई की व्यवस्था है मैम। रही बात मैम, यो शेड लगवाया है इधर, जो गरीब आदमी अपने लड़की की शादी करता है मैम, उसके पास कई बार टेंट वगैरह के लिए पैसे नहीं होते, सो मैम वो शेड बहुत काम आता है ये। और दूसरी बात मैम, मंजे मुंजे हैं, वो बारात वगैरह आती है मैम, उसकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मैम शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है हमारी। एक और तो युवा है आगे बढ़ रहा है, दूसरी ओर गांव के अंदर नशा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इस गांव की बात करूं तो नशा किस तरह का यहाँ पर, कितने % यहाँ नशा करते हैं और नशे को दूर करने के लिए किस तरह की मुहिम चलाई गई है? हाँ मैम, ये बात तो आप सही है मैम, हमारे गांव में तो नशा तो केवल ना के बराबर ही है जी। रही बात मैम, सरपंच साहब ने खेल के लिए ग्राउंड बनाया मैम, अपनी जितना सरपंच साहब ने अपना जोर लगाया बच्चों को नशे से दूर करने के लिए लगवाया, जिम लगवाई है गाँव में, और स्पोर्ट्स की जितनी भी चीज़ें अपनी तरफ से दी है और अपनी तरफ से बढ़ावा दिया भी, नशे की ओर नहीं जाना। मेरा गांव मेरी पहचान में आज हमने विजिट की सलारपुर गांव की और यहाँ के सरपंच और जनता से आपको मिलवाया, तो आज इस गांव को करते हैं अलविदा और अगले गांव में चलते हैं और अगले गांव में मेरा गांव मेरी पहचान में वहाँ के सरपंच और वहाँ की जनता से भी आपको मिलवाऊंगी और वहाँ के विकास कार्य भी हम देखेंगे। तो आइए मेरे साथ चलते हैं अगले गाँव की ओर।